भगवान के चिंतन के स्थान पर विभूतियों का चिंतन होने लगता है। साधक की दृष्टि केवल कर्म पर होनी चाहिए, उसे फल की वासना नहीं करनी चाहिए। किंतु जब ऋषियों रिद्धियों सिद्धियों का चिंतन करने लगता है, यह विकल्प ही विकरण है। ये कल्पना विशिष्ट है किंतु साधना में भयंकर बाधक है। ब्रह्म मई श्वास ही बुरीश्वरा है। साधन का स्तर उन्नत होने पर उसकी प्रशंसा होती है, उन्हें वाही वाही करते हैं लोग। वह महात्मा कहते हैं, सिद्ध कहते हैं, दिव्य पुरुष कहते हैं, दिव्य शक्तियों रखने वाला कहते हैं। उसके समक्ष लोकपाल ही नतमस्तक होते हैं। लोकपाल जैसे बड़े बड़े नेता वगैरह आते नतमस्तक होते हैं। इस आव भाव पर सुस्ती साधक प्रसन्न होने लगता है, गदगद होने लगता है, गदगद होकर बहकने लगता है। इस बहकावे में बहक जाते हैं लोग जो साधना करते हैं। यही ब्रह्ममयी श्वास ही बुरीसुरा है। पूज्य गुरुदेव जी का कथन, संसार पुष्प वृष्टि करे, प्रशंसा करे, विश्व गुरु कहे, जगत गुरु कहे, आपको कुछ भी कहे, बाप जी कहे, देवता कहे, दिव्य पुरुष कहे, परंतु तुम्हें इस संसार से, इस जगत से कुछ नहीं मिलेगा। रोने को आंसू तक नहीं मिलेंगे। यदि भगवान तुम्हें साधु कह दे तो सब कुछ पा जाओगे। श्रीमद् भगवद गीता में यह बताया गया है कि भगवान आपको यदि साधु कह दे तो आपके पास सब कुछ हो जाएगा। दुनिया कहे या ना कहे, कभी ना कहे, फिर भी तुम सर्वस्व प्राप्त कर लेंगे। आप भक्ति के मार्ग छोड़कर सांसारिक जीवन को त्याग देते हैं, उस समय आप भगवान के हो जाते हैं और भगवान आपके सब कुछ काम करने लगता है। तो दोस्तों, आगे इस प्रकार सांसारिक प्रशंसा में बह जाना ब्रह्ममयी श्वास यही बुरीसुरा है। बुरी प्रशंसा ही अत्यधिक अति रंजित, इससे साधना में स्त्राव घटाव क्षय होने लगता है। और अतः अस्तु ब्रह्ममयी श्वास बुरीसुरा संयम का स्तर उन्नत होने पर आई हुई आपत्ति विकृतियों के नाम है, बाह्य प्रकृति के अंग उपांग है। इस पर आगे कहते हैं, अन्य च बहव शूरा मदार्थे त्यक्त जीविताः नाना शास्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदाः। यह 9वां श्लोक, इसका पूर्ण अनुवाद में अगले श्लोक में बताऊंगा दोस्तों, वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद, कोटेश वंदन, प्रणाम, हरिओम, जय महादेवी, राम राम। साथियों, आप सभी को कोटेश वंदन। चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रथम अध्याय के 9वें श्लोक में यथार्थ गीता के अंदर यह बताया गया है, अनेच बहव शूरा मदर्थे त्यक्त जीवितः नाना शास्त्र परहरण सर्वे युद्ध विशारदः। दुर्योधन कहता है, और भी बहुत से शूरवीर अनेक शस्त्रों से युक्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में डटे हैं। सभी मेरे लिए प्राण त्यागने हैं, किंतु उनकी कोई ठोस गणना नहीं है। अब कौन सी सेना किन भावों द्वारा सुरक्षित है, इस पर कहते हैं, अपर्याप्तम तद अस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम्। दोबारा इसको सुनिए, अपर्याप्तम तद अस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम्, पर्याप्तम त्विद मेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है, पर्याप्त है। अपर्याप्त जैसे श्लिष्ट शब्दों का प्रयोग दुर्योधन की आशंका को व्यक्त करता है। अतः है कि भीष्म कौन सी सत्ता है जिस पर कौरव निर्भर करते हैं, तथा भीम कौन सी सत्ता है जिस पर दैवीय संपद संपूर्ण पांडव निर्भर करते हैं। दुर्योधन अपनी व्यथा देता है। अन्येषु च सर्वेषु यथा भागम स्थितां भीष्ममेवा भी रक्षन्तु भवन्त सर्वे एव हि। इसलिए आगे बताते हैं, सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह पर स्थिर रहते हुए आप लोग सब ओर से भीष्म की ही ओर से रक्षा करें। यदि भीष्म जीवित है तो हम सभी अजय है, इसलिए आप सब पांडवों से न लड़कर
केवल भीष्म की रक्षा करे, पितामह भीष्म की रक्षा करे। इस पर दुर्योधन कहते हैं ऐसा योद्धा जो अपनी स्वयं की रक्षा न कर पा रहा हो, कौरवों को इसकी रक्षा की व्यवस्था करनी पड़ रही है, कोई बाह्य योद्धा नहीं। ब्रह्म ही भीष्म है, ब्रह्म ही भीष्म है। जब तक ब्रह्म जीवित है तब तक विजातीय पर्वतीय कौरव अजय है। अजय का अर्थ नहीं जिसे जीता ना जा सका हो। अजय का अर्थ है दुर्जय, जिसको कठिनाइयों से जीता जा सकता है। महाअजय संसार रिपु जीती सकई सो वीर। तुलसीदास जी इस पर कहते हैं यदि भ्रम समाप्त हो जाए तो अविद्या अस्तित्वहीन हो जाए और मोह इत्यादि जो आशंका रूपी से बचे हैं शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। भीष्म की इच्छा मृत्यु थी, इच्छा मृत्यु भ्रम है। इच्छा का अंत और भ्रम का मिटना एक बात है। इसी को संत कबीर ने सरलता से कहा है। कबीर जी कहते हैं इच्छा काया इच्छा माया और इच्छा जग उपजाया। कहे कबीर जे इच्छा विवर्जित ताका पार न पाया। जिन्होंने इच्छा त्यागी है उसी का पार नहीं पाया। इस पर कहते हैं जहाँ ब्रह्म नहीं होता वहाँ अपार और अव्यक्त है। इस शरीर में जन्म का कारण इच्छा है, इच्छा ही माया है और इच्छा ही जगत की उत्पत्ति का कारण है। इस पर कबीर जी ने इच्छाओं को सर्वथा रहित और इच्छा का पार न पाया वे अपार अनंत असीम तत्व में प्रवेश पा जाते हैं। कबीर जी महाराज ने ऐसी बात बताई।